अरे आप राम को रिजेक्ट करने वाले कौन होते हो? पहले तो आप ये सोचो। आप राम को मानने से पहले आपको अपने अंदर का रावण मारना पड़ेगा। आप क्या कह रहे हैं राम को कि भैया हम उस राम को क्यों माने हैं, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों माने जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। कवि अभिनव वर्मा कवि हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं, भारतीय ब्लाइंड स्कूल शाहदरा तेलीवाड़े से। अभिनव जी, आप कवि भी हैं और कवि तो कहते हैं जहां ना पहुंचे कवि वहां, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि जी। तो आपके विचार जरूर बहुत विशाल होंगे। नवरात्रे चल रहे हैं तो हम आए हैं आपके पास रामायण के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए, क्योंकि चूंकि आप अध्यापक हैं और आजकल की जेंट्री को पढ़ाते हैं, तो आजकल की जेंट्री के ऊपर जो रामायण का विषय है बहुत अलग अलग तरीके से उनके दिमाग में रामायण की छवि है, राम की छवि है। तो मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में और आपके छात्रों के दिमाग में रामायण की क्या छवि है वो आप अपने माध्यम से हमारे लोगों को, हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि कुछ अपभ्रंतियां हैं वो लोगों के मन से हटें और रामायण सही है, रामायण से क्या सीखने को मिलता है, लोग उसके बारे में और जानें। अभिनव जी। सर, मैं राम और रामायण जी। रामायण राम एक महत्वपूर्ण किरदार हैं रामायण के, राम जी। और ऐसे किरदार जिससे समग्र विश्व सीख सकता है। ऐसा इतना सीख सकता है कि शायद जीवन कम पड़ जाए, जीवन बहुत छोटा पड़ जाए, और शायद उनका जो सीखा हुआ है, उनसे जो सीखा हुआ है आपने, उसको अपने जीवन में उतार लेना भी समग्र जीवन में बहुत मुश्किल काम है। और फिर आजकल जैसे राम को पोर्ट्रे किया जा रहा है, किस तरीके से उन्हें प्रस्तुत किया जा रहा है आजकल के समाज में, वो थोड़ा एग्रेशन के रूप में किया जा रहा है, जबकि राम करुणा, प्रेम, दया के एक प्रतिबिंब है। जी। प्रतिबिंब अगर मैं शब्द को छोटा कहूँ तो पर्याय हैं। जी। इन तीनों शब्दों के, मतलब इन तीनों भावों के, सही बताऊं तो जी। तीनों भाव अगर नहीं है तो फिर राम है ही नहीं। सर एक चीज पूछना, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, दया नहीं है तो राम नहीं है, और ये तीनों है तो राम है। सर राम के लिए एक चीज आजकल कही जाती है कि आज के समाज के जो आज के बच्चे हैं उनके ऊपर दिमाग में छवि डाली जा रही है कि ऐसे राम जो जिनको आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उन्होंने अपनी भार्या को एक गर्भवती होने के बावजूद भी त्याग दिया। ऐसे ऐसे सवाल आज की नई जेंट्री पूछती है, तो क्या कहना है आपका? ऐसे जनरेशन में अगर ऐसे सवाल आते हैं, वैसे धर्म अलाउ करता है कि आप तर्क शास्त्र करें, तर्क वितर्क करें। हमारे तो आदि शंकराचार्य जो थे, है ना, उन्होंने भी तर्क किया, अपनी छोटी सी उम्र में भी उन्होंने तर्क वितर्क किए। तो हमारा धर्म जो है वो अलाउ करता है कि आप तर्क करें, लेकिन यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि राम को हम क्यों माने। अरे आप राम को रिजेक्ट करने वाले कौन होते हो? पहले तो आप ये सोचो। आप राम को मानने से पहले आपको अपने अंदर का रावण मारना पड़ेगा, अपना अहंकार मारना पड़ेगा, है ना। ये अहंकार ही तो बोल रहा है कि हम राम को क्यों माने। और दूसरी चीज़ कि उन्होंने अपनी प्रसूता पत्नी को, प्रसव में है, मतलब गर्भवती हैं, उन्हें जंगल में छोड़ दिया या छुड़वा दिया। एक ये अलग मैटर है, मैं इसको अलग दिशा में लेके जाना चाहता हूँ कि उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा। ये सच है या झूठ है, ये बाद की बात है, उत्तरकांड की बात है। उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है ना। और ऑथेंटिक जो रामायण है वो कही जाती है वाल्मीकि रामायण, बिल्कुल ना। और उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया है। अब वो कंट्रोवर्सी के लिए जोड़ा गया है, किस चीज़ के लिए जोड़ा गया, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि उस घटना से, जिस घटना के लिए इतनी लोग चर्चाएं कर रहे हैं या प्रश्न उठा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि सोचिए वो कैसा समाज रहा होगा, वो भी त्रेता युग में,
और आज कलयुग है, तो तब क्या समाज रहा होगा और आज क्या समाज है, और किस कदर रूढ़ हो गया है वो समाज कि एक मर्यादा में जीने वाले व्यक्ति को अपनी पति को छोड़ने के लिए विवश कर दिया। सोचिए कितनी कितनी ही दयनीय बात होगी ये, या कितना समाज कैसा हो गया है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये बात सच है या झूठ है, आप इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहिए। आप ये बहस में पढ़िए या ये विचार में पढ़िए कि आपको ये कदम उठाना ही ना पड़े अपने जीवन में, कि आपको समाज कितना भी विवश कर दे कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दें, अपने किसी साथी को छोड़ दें, अपने माँ बाप को छोड़ दें, आप किसी भी रिश्ते को छोड़ दें। क्यों? क्योंकि समाज ने किसी प्रकार की टिप्पणी की, आपको लोक लज्जा के कारण आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसके कारण आपको आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है, आपकी मर्यादा भंग हो सकती है, आपकी नैतिकता भंग हो सकती है, आपकी इंसानियत भंग हो सकती है। तो ये बहुत ही मतलब दुखदायक वाली बात है, दुखद बात है कि हम इस चीज में पढ़ते हैं, हम सोचते हैं कि भाई राम ने ऐसा क्यों किया। सर अब ये सोचिए कि हमें ऐसा नहीं करना, अगर राम को ऐसा करना भी पड़ा तो। वैसे ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, ऑथेंटिक रामायण, वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई किस्सा नहीं है ना। फिर भी अगर आप इसे सच भी मान लेते हो, उत्तरकांड के इस किस्से को आप सच भी मान लेते हैं, तो भी मैं ये कहूँगा कि आप लर्निंग क्या ले रहे हैं इस कहानी से, कि आपको क्या करना है। अपने साथी को, अपने किसी भी रिश्ते को त्यागना नहीं है लोक लज्जा के कारण, समाज के प्रभाव के कारण। जो आपको, आप सोचिए कि आप इस युग में, त्रेता युग की बात है, द्वापर बीच में पड़ रहा है, फिर आपका अब आप आ रहे हैं एक जनरेशन में, इस 2024 में आकर आप क्या कह रहे हैं राम को कि भैया हम उस राम को क्यों माने हैं, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों माने जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। कई हजार साल पुरानी बात है ना, कई हजार साल पुरानी बात। सोचने वाली बात ये है, क्यों छोड़ दिया? छोड़ो भाई, ये देखो कि आप ऐसा ना करें। तो क्योंकि जब 1000 साल बाद वो आलोचना कर सकते हैं, उनकी आलोचना हो सकती है, आप कर सकते हैं, तो आपसे भी ज्यादा अज्ञानी लोग ऐसे जीवन में भविष्य में आएंगे जो आपको भी आलोचना के कटघरे में खड़ा करेंगे, आपको कसौटी पे कसेंगे। तो ये एक गलत चीज है। मैं ये मानता हूं कि आप तर्क वितर्क कर सकते हैं, कुतर्क नहीं कर सकते। कुतर्क अच्छी बात नहीं है। तो रामायण को सर गलत दिशा में ले जाने के लिए ये कहेंगे राजनीति है, कुछ और लोग हैं जो आपकी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की रामायण को उत्तरकांड जोड़ के गलत साबित करने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। नई पीढ़ी को रामायण आपके हिसाब से नई दिशा दिखाती है, जीवन जीने की शैली सिखाती है। बिल्कुल, शैली सिखाती है। आदर्शवाद का प्रतिबिंब है रामायण, आदर्शवाद का प्रतिबिंब है। भगवान राम ने खुद इतने कष्ट सह के वो मर्यादा स्थापित करी जिसे सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए। आप अपने जीवन में उसे उतारिए, क्योंकि वो उतारना ही बहुत मुश्किल काम है। जैसे एक व्यक्ति के लिए आप, जैसे आज एक साधारण व्यक्ति के लिए जी कोई कह सकता है, जैसे आइंस्टीन ने कहा महात्मा गांधी के लिए कि एक समय था, कोई विश्वास नहीं करेगा कि महात्मा गांधी जैसा कोई हाड़ मांस वाला व्यक्ति इस धरती पर आया था। मैं ये कहता हूँ कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि श्री राम जैसा, श्री रामचंद्र जैसा व्यक्ति इस धरती पर अवतरित हुआ था, और जिसने मर्यादाओं के ऐसे ही कसौटियाँ आपके सामने प्रस्तुत कर दी हैं, जिस पर आप चलने की कल्पना भी करेंगे तो आपके लिए आपके आंसू निकल जाएंगे, रक्त रंजित। लेकिन जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन अगर आप जितना आप इसे करेंगे, इसको अपने जीवन में उतारेंगे, तो आप भी एक अपने आप में मिसाल हैं, राम के पुत्र कहलाएंगे सजीव रूप से, लव कुश कहलाएंगे आप। बहुत सही समय है पूछने के लिए, कवि अभिनव के समझ से, कवि अभिनव के मन से राम क्या है? राम को अगर कोई व्यक्ति जानना चाहता है, राम को कहते हैं रमना।
है ना, रमना, रमने से जोड़ा जाता है, उनको करुणा, प्रेम, दया से जोड़ा जाता है, उनको सहनशीलता से जोड़ा जाता है, उनको उन्मुक्तता से जोड़ा जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको राजगद्दी भी ना बांध सकी, कोई अहंकार ना बांध सका है, वो है राम। जो व्यक्ति लालायित हो रहा था अपने पिता का दिया हुआ वचन निभाने के लिए कि मैं अपनी राजगद्दी त्याग देता हूँ, वनवास निकल गया और उसका भाई आ रहा है उसे लेने के लिए, और फिर भी वो नहीं गया, अपने खड़ाऊ दे रहा है कि लो तुम अगर इतना ही है तो तुम ये ले जाओ, लेकिन मैं नहीं जा सकता। एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो राजगद्दी को इस कदर ठुकरा सकता है अपने पिता के वचन के लिए। आज लोग पिता का वचन रखना तो छोड़ो जनाब, लोग अपने पिता को नहीं रखते अपने घर पे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर रामायण सीख ले तो अपने माँ बाप की सेवा सीख लेंगे। सेवा सीख लेंगे आप, रामायण में अपने माँ बाप की सेवा सीख लेंगे, आप भाई की भक्ति सीख लेंगे कि लक्ष्मण किस कदर अपने जीवन में आया और परछाई बन के रहा है, तो अकल्पनीय चीज है। आप भरत को देखिए कि जिस व्यक्ति ने वो राजगद्दी के लिए कहा कि भाई तुम संभालो, और उस व्यक्ति ने उस राजगद्दी को बैठा नहीं उस राजगद्दी पे, तो वो सोचे कि वो क्या आदर्शवाद रहा होगा उस व्यक्ति का, वो क्या माहौल रहा होगा, वो क्या युग रहा होगा। जो आज क्या है कि कहते हैं ना, आज लेबनान में वो नसरुल्लाह मर गया तो उसका दामाद बैठेगा कि उसका भाई बैठेगा, आज लड़ाई हो जाए, है ना। वो बात अलग है कि उसके भाई को मार दिया है, बेटे को मार दिया है, जो भी है, इजराइल उड़ा दिया। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि एक कुर्सी खाली होती है तो 100 दावेदार खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ कुर्सी की तो लड़ाई नहीं है ना। लेकिन वहां कुर्सी की लड़ाई है ही नहीं, जबकि वो दे रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं भरत को कि लो भाई तुम राज करो, और वो ले ही नहीं रहे। अब वो सोचिए वो कैसा युग रहा होगा, तो और हम कैसे युग में रह रहे हैं जो भाई को मारने के लिए तैयार हैं। हम भाई का घर हड़पने को राजी हैं। कोई किसी का फ्लोर है कि भाई एक फ्लैट पप्पा ने उसको दिया, नीचे वाला फ्लैट उसको दिया, वो सोच रहा है कि यार भाई कैसे भी करके यहाँ से निकले तो मैं ये फ्लैट भी हड़प लूं, है। तो मतलब अलग ही लेवल का मामला चल रहा है जी। तो मतलब रामायण अगर सिखाती है तो अगर रामायण को सीखें और वो युग वापस आ जाए तो शायद वृद्धाश्रम भी नहीं होंगे। बिल्कुल वृद्धाश्रम नहीं होंगे, विधवा आश्रम नहीं होंगे, है कि नहीं। और सब सुख होगा, इसीलिए कहते हैं राम राज्य। राम राज्य क्यों कहते हैं? क्योंकि जहां पर करुणा है, जहां प्रेम है ना। मैं कहता हूं, मेरी पंक्तियां हैं कि गंगा जमुना संगम है श्री राम मेरे, गंगा जमुना संगम है श्री राम मेरे, मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम मेरे। प्रेम पाठ दुनिया को सिखलाने वाले एक अनूठा माध्यम है श्री राम मेरे। श्री राम माध्यम है प्रेम के पाठ का, गंगा जमुना तहजीब का, प्रेम प्यार मोहब्बत का, मर्यादाओं का एक अलग ही वो है, माध्यम है, संगम माध्यम, पुरुषोत्तम है वो। अब क्या क्या माने हैं उसे आप, उन्हें आप अब जो आपकी कल्पनाएं हैं, आपकी कल्पनाओं की उड़ान सिमट जाएगी उनके आगे। मतलब राम विशाल हैं, मतलब उनके लिए कोई अनंत है, विशाल है, तो कोई और छोर नहीं है। कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंत, तो बिल्कुल फिट बैठती है बिल्कुल। तो राम के लिए अगर अभिनव जी ये आप कह रहे हैं कि राम अनंत हैं, राम विशाल हैं, राम समझो तो राम पूरा संसार है, आपके जीवन जीने की शैली है। बिल्कुल। जैसे कई लोग कहते हैं रामायण असली है, रामायण नकली है, इस बहस में लोग पढ़ते हैं जी। क्यों पढ़ रहे हो इस बहस में? कोई जरूरत ही नहीं पढ़ने की है। असली नकली वाला जो है हम उसे ASI को छोड़ देते हैं ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को छोड़ देते हैं वो उसकी सोच से भी परे है। लेकिन अगर वो ऐतिहासिक रूप से रिसर्च कर रहे हैं तो उन पे छोड़ो ना जनाब।
हम क्यों बहस करें कि वो असली है या नकली है? राम प्रेम में बंधने वाला है, राम राम में को बंधने वाला है। समझिए, महसूस कीजिए, वो जी। एहसास है, वो एहसास है, एहसास है, तभी तो पास है। तभी तो पास है। तो अगर रामायण सीखी जाए तो आप भी, आपके पास भी जो आपके बच्चे आते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा सवाल आते ही होंगे, तो आप उनको इसी दृष्टिकोण से समझाते हैं। आपको क्या लगता है कि आज पढ़ाई के माध्यम में भी राम कहीं ना कहीं जुड़ना चाहिए, रामायण का कुछ ना कुछ पुट पढ़ाई में भी डालना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी जीवन जीने की शैली सीखे और ये लड़ाई झगड़ा और ये जितनी अतताईपना है ये सब खत्म हो जाए? अरे आप सोचिए, रामायण से आप क्या क्या सीख सकते हैं, सोचिए। अब मैं आपको दो रूप दिखाता हूँ जी। और राम के पैरेलली दिखाऊंगा, समानांतर में, जी। कि राम की पत्नी कौन? सीता। सीता। सीता माता है ना। लक्ष्मण जी की पत्नी कौन? उर्मिला देवी जी, उर्मिला जी, है ना। आप देखिए, उर्मिला माता हो गई या सीता माता हो गई, उन्होंने, दोनों ने त्याग किया, दोनों ने। जी। सीता जी ने त्याग किया कि वो वनवास गई राम के साथ। जी। लॉट्स ऑफ लर्निंग फॉर दिस जनरेशन, है ना। यहाँ पे आउट ऑफ स्टेशन हो जाता है ना। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स हो जाती हैं और वो टूट जाती हैं, जी। है कि नहीं। और वहाँ सीता चली जा रही हैं नंगे पाँव, कोमल पाँव हैं, और वो जंगल में जा रही हैं, वो कष्ट सह रही हैं राम के साथ, और साथ साथ निकल रहे हैं हमारे लक्ष्मण जी हैं, और बहला के या कह के गए वो उर्मिला माता को कि माता कौशल्या का ध्यान रखना, सुमित्रा माता का ध्यान रखना, कैकेयी माता का ध्यान रखना, जिसके कारण वो वनवास गए हैं, है ना। ये विशाल हृदय है, कितना विशाल हृदय है, और वो कितना विशाल हृदय रहा होगा उस उर्मिला माता का, जिसने इतना बड़ा त्याग किया, अपनी जवानी, अपने वो जो विवाह के सुखद पल हैं, यहाँ हनीमून टल जाता है तो कपल अपने माँ बाप को कोस दे कि भाई मेरा हनुमान टाल दिया, जी, है कि नहीं जी। और वहां पर देखिए 14 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष का विरह उन्होंने झेला, बिल्कुल, है ना। और उसी समर्पण से जो उन्होंने टास्क दिया, जो उन्होंने सीख दी लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी को, अतुल्य था वो, अद्वितीय था वो जी। क्या है आज की जनरेशन में ये त्याग? क्या वो सहनशीलता या वो परिपक्वता है? या नहीं, वो समर्पण है नहीं है, वो लाना पड़ेगा। तो आपका मतलब यही तो रामायण देता है, यही रामायण देता है। तो ये आपके अध्ययन में आना चाहिए आपको। आप ये लगता है आपको कि एक अध्ययन? मैं तो कहता हूँ रामायण के जरिए आप ह्यूमन बिहेवियर सिखाइए। बहुत सुंदर, है कि नहीं। हम आज मिलते हैं किसी से, कहते हैं राम 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 भाईजान, राम राम भाई, राम राम दोस्त जी, है ना, ठीक है। और एक फिर टर्म आया जय श्री राम, है कि नहीं जी। अब जय श्री राम इज नॉट कि भाई आप उन्हें सैल्यूटेशन दे रहे हैं, आप उन्हें अभिवादन नहीं कर रहे, उनका बुला नहीं रहे, उन्हें वो नहीं कर रहे, आप उद्घोष कर रहे हैं। जब हनुमान को, हमारे बजरंगबली को वो समुद्र पार करना था, है ना, तो उन्होंने बोला जय श्री राम और उड़े और लंका जाके उतरे। वो एनर्जी देता है, वो उद्घोष देता है कि मैं एक बिल्कुल पुण्य के लिए जा रहा हूं, मैं मेरे आराध्य के, है ना, मैं आराध्य की पत्नी के पास जा रहा हूं, अपनी माता के पास जा रहा हूं, राम काज छुड़ाने जा रहा हूं, राम काज के लिए जा रहा हूं, है ना। तो उसके लिए उन्हें एनर्जी चाहिए, वो पुण्य करने के लिए वो एनर्जी चाहिए, तो उन्होंने कहा जय श्री राम, है ना, जय श्री राम जोर से। तो आप कहते हैं कि राम प्यार है, राम को उद्घोष बना के आक्रामक ना बनाए, बिल्कुल ना बनाए। राम 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 है। हम जाते हैं तो कहते हैं जय राम जी की, जी, मिलते हैं तो कहते हैं राम राम भैया, राम राम, राम राम भैया कैसे हो, जी, जय राम जी की, ठीक है फिर मिलेंगे।
तो ये तो हमारा एक कल्चर हो गया। कल्चर हो गया है ना, लेकिन यही कल्चर इंसान का बिहेवियर बनाता है, समाज का बिहेवियर बनाता है। अभिनव जी, एक अध्यापक होने के नाते, जैसे आप एक अध्यापक हो, मैं बार बार आपसे वही सवाल पूछ रहा हूँ, तो क्या लगता है कि इसको आपके पढ़ाई माध्यम से, आपने कहा कि उसको हम और माध्यम से ला सकते हैं, कि पढ़ाई माध्यम में लाना इसको सही नहीं रहेगा? आप अपने लोगों को या जेंट्री को या फिर नेताओं को, जो अलग अलग शिक्षा मंत्री हैं सब हैं, क्या उन तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए कि उसको पढ़ाई के माध्यम में भी लाएं? जैसे मैं बताता हूँ आपको जी, 6th क्लास में हिंदी में रामायण है एनसीईआरटी में जी। अपना रामचरितमानस है, उनके कुछ पाठ हैं, ऐसा सारे हैं, सुंदरकांड वगैरह सब सारे हैं, है ना। और जी, अपना रामचरितमानस है, उनके कुछ पाठ हैं, ऐसा सारे हैं, सुंदरकांड वगैरह सब सारे हैं, है ना। और उससे बच्चे पढ़ते हैं, रामायण के तमाम किरदारों को पढ़ते हैं, समझते हैं। लेकिन मैं अगर शिक्षा मंत्री है, अगर मेरी बात सुनते हैं, चाहे वो दिल्ली के हों, जी, है ना, तो एक अपील, आतिशी हो, जी, चाहे क्या कहते हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हों, जी, है ना, वो सुने, तो मैं तो ये कहूँगा कि रामायण आप हिंदी में पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। उसी में आप उनको कनेक्ट करके ह्यूमन बिहेवियर पढ़ाइए, उन्हें इंसान बनाइए, उनके तमाम किरदारों से आप क्या सार लेके जा रहे हैं, हम हमारी अगली जनरेशन को किस तरह तैयार कर रहे हैं, है ना, अगली पीढ़ी को हम किस तरह तैयार कर रहे हैं, ये हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि रामायण आज भी सिलेबस में है, लेकिन रामायण इज नॉट ओनली अ सिलेबस, सूक्ष्म रूप में है ना। रामायण जो है सिलेबस के लिए नहीं है, ज्ञान के लिए। हाँ, ज्ञान के लिए है, वो सिर्फ सिलेबस नहीं है, सिलेबस नहीं है, बिल्कुल नहीं, है ना। ये नहीं है कि प्रश्न उत्तर आया कि भाई राम कौन थे, दशरथ के पुत्र थे, हैं, दशरथ की कितनी पत्नियां थीं, या कैसे हनुमान लंका गए, वगैरह वगैरह। उसके अंदर के भावों को अपने जीवन में आत्मसात करवाना, वो सिखाने के लिए हमें ह्यूमन बिहेवियर बच्चों को सिखाना पड़ेगा। इन ग्रंथों से ह्यूमन बिहेवियर को कनेक्ट करके, उन्हें जोड़ के बच्चों के व्यवहार में लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम आज की जनरेशन को, इस बढ़ती हुई जनरेशन को अगर हम सही दिशा देंगे, तभी हमारा समाज एक सही दिशा में जाएगा, हैं। फिर किसी राम को कोई धोबी ऐसे टोंट नहीं कसेगा, या सुनने को नहीं मिलेगा किसी राम को किसी धोबी के जरिए कि तुम कितनी रात भर क्यों थी यहाँ पे, मैं राम नहीं हूं कि मैं तुम्हें नहीं रख सकता, मैं रख लूं तुम्हें, मतलब मैं राम नहीं हूं जो तुम्हें रख लूं, है ना। और राम को ऐसा कोई निर्णय लेना पड़े, क्यों? क्योंकि आप सहज बनेंगे, करुणाशील बनेंगे, है ना, दयावान बनेंगे। तो कवि अध्यापक अभिनव ने एक जोरदार अपील की समाज से, सरकार से, कि मानव व्यवहार में लाइए रामायण, तो लोगों को, बच्चों को सीखने को मिले, लड़ाई झगड़ा खत्म हो और बच्चे रामायण सीखें और आगे बढ़ें, ताकि बच्चों का, समाज का और विश्व का कल्याण हो। बिल्कुल, हम आशा करते हैं कि लोग कवि अभिनव वर्मा से, कवि अभिनव जी से और शिक्षक अभिनव जी से सीखेंगे और समझेंगे उनकी बात को, और सरकार भी इस बारे में ध्यान देगी। अभिनव जी, हमसे अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और नवरात्रों के शुभ अवसर पर ऐसा पॉडकास्ट जारी कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत थैंक यू। थैंक यू।